भोजन का टाइम क्या है? कम से कम भी लगा लो 10 से लेके 12 के बीच में। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं 7 बजे या 6 बजे जाते हैं। 6 बजे अगर आप उस बच्चे को दूध, ब्रेड पराठा, रोटी, सब्जियाँ सुबह 6 बजे 6 बजे सूर्योदय का टाइम है और उस समय सूर्योदय के टाइम में भोजन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उस समय अगर आप रोज बच्चे को ऐसी चीज दोगे खाने को, तो आप कहोगे भैया हेल्दी चीज दे रहे। हेल्दी और अनहेल्दी की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बात है कि भोजन कब देना है और कितना देना है। क्या देना है का तो कोई लेना देना नहीं है जी। भोजन में कब देना है, कितना देना है, क्योंकि जो कुछ भी दोगे सही टाइम में, सही मात्रा में दोगे तो कुछ भी दो, अब शरीर ने उसको एक्सेप्ट करना है। जितना शरीर को जो कुछ भी चाहिए वो वहीं से खींच लेगा। शास्त्र यही बोलता है। और आपने उसको सुबह दे दिया 6 बजे बच्चे को, आँख मीच रहा है, अभी वो उठा नहीं, बेचारा रो रहा है, नहीं मम्मी जाना नहीं है, थोड़ी देर और सुलाओ। और मम्मी उसके मुँह में डाल रही है, "अले बेटा जल्दी कर, उधर बाहर आ रही है गाड़ी, पें, 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 पें" बाहर। और इसको ठुस रही है अंदर सारा, "आ ले बेटा इतना ब्रेड खा, 2 बजे रोटी खाना है, भूख लग जाएगा।" अब बेटा बेचारा रोते-रोते, "अरे भूख नहीं लग रही है, तू क्या खिला रही है?" खिला रही है माँ। अगर हम ऐसे सभी माँ के हाथ में च्यवनप्राश दे दें ये रसायन वाला, और च्यवनप्राश थोड़ा और तरह से बनाया जाए, उसमें मस्तिष्क की गति को बढ़ाने वाली शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, जटामासी, धमासा, ऐसी चीजें भी डाल दे उस च्यवनप्राश निर्माण के संदर्भ में, तो वो च्यवनप्राश सुबह-सुबह ब्रेड देने से अच्छा है 1 डेढ़ 2 चम्मच वो चीज़ दे दो, मतलब 1 चम्मच च्यवनप्राश दे दो बच्चे को। ऊपर से गर्म दूध पिलाओ, थोड़ा-सा दूध में घी डाल के, घी शहद डाल कर के दूध पिलाओ, ऊपर से च्यवनप्राश 1 चम्मच। क्या मजाल बच्चे को भूख लगे 2 घंटे 3 घंटे तक। अब देखो जो च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश कब देना है? ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम वो है कि नहीं है? मतलब वैसे ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 बजे से पहले-पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन अगर आप 6 बजे 7 बजे बच्चे को दे रहे हो खाली पेट, तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। च्यवनप्राश तो सुबह-सुबह ही देने वाली चीज़ है। सुबह-सुबह देने वाली चीज़ है। तो सुबह-सुबह आप एक गलत चीज़ दो, इससे बेहतर है कि आप च्यवनप्राश दो उसको। अब एक दिक्कत आती है कि सर च्यवनप्राश लेने के बाद भूख लगती है थोड़ी देर में ज़बरदस्त। बच्चा स्कूल में गया 9 बजे टिफ़िन खोलने के लिए ज़िद करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें हम च्यवनप्राश बनाए हैं कुछ इस हिसाब से बनाओ कि जिससे कि भूख ना लगे, और च्यवनप्राश देकर के दूध के अंदर घी और शहद डाल दो। 1 चम्मच घी, आधा चम्मच घी, चौथाई चम्मच शहद, बस रसायन हो गया वो भी। अब ये घी शहद युक्त दूध अगर आप दोगे ऊपर से, तो मजाल है क्या कि उसको भूख लगे 3-4 घंटे तक। फिर देखना कितना बच्चे के बुद्धि के विकास होगा, कितना बच्चे के मन की विकास होगा, बच्चे का शरीर सारा रोग खत्म। एक हेल्दी चीजें, एक सकारात्मक, एक जिसके अंदर पौष्टिकता बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो दे रहे हो आप बच्चे को रोज। गलत चीजों से बच्चा बच रहा है, तो बच्चे के शरीर का पोषण अब देखो कितना। वो च्यवनप्राश दूध घी शहद सुबह सुबह ले करके, अब च्यवनप्राश ऐसा हो कि बच्चा खाए। इस बार हमने जो बनाया है च्यवनप्राश, ये आप बच्चे को खिलाओ। मेरा बेटा ने कभी च्यवनप्राश नहीं खाया, इस बार के च्यवनप्राश उसको बहुत टेस्टी लगा। आप लगभग सबको मैंने च्यवनप्राश पैकिंग किया हुआ है, अभी 1-2 दिन छुट्टी की वजह से नहीं हो पाया। मैं भेजूंगा तो आप बच्चे को खिलाओ। क्या मजाल बच्चा कहे कि ना, बिल्कुल खाएगा वो। और सुबह सुबह दो बच्चे को, आप ना खाओ बेशक, इस बार के च्यवनप्राश को बच्चे को दो। गुरुजी दूध के साथ वो नहीं हो जाएगा? जैसे कैसे वो होता है, क्योंकि ये जैसे आंवला होता है मेन, नहीं नहीं तो नहीं दूध के सुने, साथ दिक्कत नहीं होती? तो यहाँ आंवला वैसे थोड़ी है, पिष्ट बनाया हुआ है और भी बहुत सारी चीजें डाला हुआ है। च्यवनप्राश के ऊपर दूध पिला दो, शहद घी मिला हुआ दूध। ये च्यवनप्राश में दूध के साथ इसका अनुपानी, च्यवनप्राश का अनुपानी दूध है। तो इस तरह से आप चलाओ, फिर देखिए जरा बच्चे का विकास कितना बढ़िया होता है, बुद्धि के विकास कितना बढ़िया होता है। आने वाले समय में बच्चा रोग से रहित हो जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन को हम देखो किस तरह से तैयार कर सकते हैं, सिर्फ च्यवनप्राश रूपी रसायन को देकर के।